अस्सलाम वालेकुम। आज लेक्चर है लीमू के गुद्दे और छिलके की साइंसी अहमियत। आज 30 जुलाई। मेरे अजीज तलबा, हुक्मा, तिब्बे यूनानी व आयुर्वेदिक वाबस्ता साथियों, आज हम एक ऐसे मौजू पर गुफ्तगू करेंगे जिसमें अक्सर लोग एक बुनियादी गलती करते हैं, और वो जड़ी बूटी या फल का, जैसा कि लीमू के छिलके को बेकार समझकर फेंक देते हैं। जब हम किसी फल का मुताला करते हैं तो हमें सिर्फ इसके गुद्दे को नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसके हर हिस्से की कीमियाई साखत और कुदरती खसूसियात को समझना चाहिए। लीमू के गुद्दे में बुनियादी तौर पर साइट्रिक एसिड पाया जाता है, जो इसके खट्टे जायके की वजह से है। इस गुद्दे में विटामिन सी वाफिर मिकदार में मौजूद होता है, जो जिस्म के लिए मुफीद है। तो अब आइए छिलके की तरफ। अक्सर लोग समझते हैं कि छिलके में कुछ नहीं होता, जबकि हकीकत इसके बरक्स है। छिलके में इससे ज्यादा ताकतवर चीजें पाई जाती हैं। लीमू के छिलके में कुदरती खुशबूदार तेल, खुसूसन लेमोनिन, मुख्तलिफ फ्लावोनोड्स और कई दूसरे निबाताती मरकबात मौजूद होते हैं, जो अपनी अलग खसूसियत रखते हैं। लिहाजा एक तालिब इल्म या हकीम के लिए यह मुनासिब नहीं कि वो बगैर तहकीक के लीमू का छिलका या किसी फल का छिलका जाया कर दे। हर हिस्सा अपनी अलग अहमियत रखता है, और एक माहिर निबातात की जिम्मेदारी है कि वो हर जुज़ू का मुताला करे, क्योंकि हम जड़ी बूटियों का और छिलके का और गुद्दे का पानी निकालते हैं कुश्ता जात के लिए। तो मैं हमेशा अपने तुलबा से कहता हूँ, और मेरे उस्ताद मोहतरम गुलजार हसन जोगी साहब भी फरमाते थे, किताबें जरूर पढ़ें, लेकिन सिर्फ किताबों तक महदूद न रहें। सीना बा सीना इल्म सीखें। पहाड़ों, जंगलों, सराओं, नदी नालों में जाकर जड़ी बूटी और निबातात को इसके कुदरती माहौल में देखें, क्योंकि असल इल्म मुशाहिदा, तहकीक और इल्मी तजर्बे से हासिल होता है। याद रखें, एक कामयाब हकीम वो नहीं जो सिर्फ नुस्खा याद करे, बल्कि वो है जो निबातात की फितरत, साखत और ख्वास को सही मानों में समझ सके। मेरे दोस्तों, आज मैं लीमू का पानी निकालने और महफूज करने का तरीका आप दोस्तों को बताता हूँ। लीमू जब हम निचोड़ते हैं तो छिलके में पानी रह जाता है। तो मेरे उस्ताद मोहतरम फरमाते थे कि जितना एसिड छिलके में होता है ना, उससे ज़्यादा एसिड नींबू के अंदर नहीं होता। तो बमाए छिलका, बमाए गुद्दा पानी निकालने का तरीका आप दोस्तों को बताता हूँ। आपने करना यूँ है कि किसी पतीले में लीमू डालकर थोड़ा सा पानी डाल दें, यानी कि तकरीबन 1 किलो पानी डाल दें। अगर 10 किलो लीमू है तो 1 किलो पानी डालकर, या ज़्यादा भी हैं तो 1 किलो पानी डालें कि पतीला का निचला हिस्सा पैंदा है उसमें पानी खड़ा हो जाए थोड़ा थोड़ा। उसके ऊपर लीमू डालें, पतीले को ऊपर ढाँप दें और आग पर रख दें। जब समझें कि पतीले में धुआं निकलना शुरू हो गया, पतीले से भाप निकलनी शुरू हुई है, तो आग बंद कर दें। 10-15 मिनटों बाद आप लीमू को ब्लेंड कर लें। तकरीबन गरम गरम कोई ब्लेंड कर लें, यानी कि जैसे जूसर में जूस बनाते हैं, मिल्क शेक बनाते हैं, ऐसे मिल्क शेक बना लें। बनाकर उसको किसी स्टील के बर्तन में डालकर या बड़े शापर में डालकर, शापर फट जाता है कभी कभी, पतीले में डालकर ऊपर शापर लपेट दें और सारी रात पड़ा रहने दें। सुबह उसे किसी कपड़े, साफ़ कपड़े में पोटली बनाएं। मैंने तो स्पिनर रखा हुआ है सिर्फ इसी के लिए। तो कपड़े में पोटली बांधकर स्पिनर में रखें, स्पिनर चला दें तो पानी आपका टोटल पानी निकल आएगा, और जो फुजला बचेगा, फुजला खुशक होगा बिल्कुल, उसमें एक रत्ती बराबर भी पानी नहीं होगा। तो छिलके का और गुद्दे का पानी निकल कर सारा बाहर आ गया है, और उसको आप दोबारा आग पर रखें, थोड़ा सा उबाला दिवाकर। अगर बेंजोएट है तो थोड़ा सा बेंजोएट डाल दें। आप इसको बेंजोएट डालकर भी महफूज कर सकते हैं साल के लिए, और फ्रिज में ऊपर वाले खाने में बोतलों में भर कर रख देंगे तो वो जम जाएगा। जब आपको चाहिए हो तो निकालें और उसको इस्तेमाल कर लें। दोनों तरीके हैं, बेंजोएट वाला भी है और फ्रीज़ में। आपके लिए ये बहुत आसानी है, आप इसे बनाएं और साल्ट के लिए महफूज कर लें। बेंजोएट 1 चम्मच, एक मतलब 4-5 लीटर में 1 चम्मच डालेंगे तो पूरे साल के लिए महफूज हो जाएगा। मैं तो ऐसे ही जड़ी बूटी ब्लेंड कर लेता हूँ, और ब्लेंड करके मैं स्पिनर से पानी निकाल लेता हूँ। किसी भी जड़ी बूटी का, तुम्बे का या किसी भी चीज़ का निकालना हो तो ये बहुत ही आसान तरीका है। अल्लाह ताला हमें इल्म नाफ़े अता फरमाए और कुदरत की नेमतों को सही तरीके से समझने और इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। कीम तारिक जवेद फ्रॉम फैसलाबाद, अक्सर कुश्तागर व मेहर दुआतात वस्सलाम।